गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे आपको पता है ये अपनी आज थर्ड क्लास है। इससे पहले आपको फर्स्ट क्लास के अंदर जोरी विंडो के बारे में बताया था एंड सेकेंड क्लास के अंदर क्राइसिस इंटरवेंशन। तो आज अपने करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर नर्स की। आपको पता ही है जिस प्रकार मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक, अदर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के अंदर नर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सेम उसी प्रकार कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर होती है। एक साइकेट्रिक पेशेंट के ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की। पेशेंट को क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराने के साथ साथ यह भी नॉलेज होनी चाहिए प्रैक्टिस रिलेटेड लिटिगेशंस के अंदर किसी भी प्रकार के अपनी रक्षा कर सके या अपनी स्वयं की रक्षा कर सके। क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के साथ साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करना चाहिए। साइकेट्रिक पेशेंट के ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग या प्रैक्टिस के दौरान नर्स को एथिकल और लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और पेशेंट्स के राइट्स को कैसे प्रोटेक्शन करना है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो नर्स को ये भी ध्यान में होना चाहिए कि पेशेंट के सिविल राइट्स को अपने कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सिविल राइट्स के अंदर अपने राइट्स ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट, वोट देने का अधिकार, इन्फॉर्म कंसर्न, ट्रीटमेंट मना करने का, प्लांट केयर, रिलेटिव से मिलने का और फ्रीडम फ्रॉम हार्म। इस प्रकार के बहुत से सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह भी होती है। तो इसके अंदर अपने फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अपने इन्फॉर्म कंसर्न। इन्फॉर्म कंसर्न जिस प्रकार अपने मेडिकल सर्जिकल के अंदर अपने कोई भी प्रोसेस करने से पहले पेशेंट से लीगल कंसल्ट लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने साइकेट्री के अंदर भी लीगल कंसल्ट लिया जाता है। जैसे कि अपने किसी पेशेंट को ईसीटी लगाना है, ईसीटी लगाने से पहले पेशेंट के रिलेटिव्स को ईसीटी के बारे में कंप्लीट जानकारी देना है। जैसे कि इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, साइड इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशंस, प्रोसीजर, प्रोग्नोसिस रेट, अल्टरनेटिव, इन सभी के बारे में पेशेंट एंड पेशेंट्स के रिलेटिव्स को बताना है। कभी कभी पेशेंट्स के द्वारा लिए गए जो भी कंसल्ट है वो अपने सही नहीं मानते, क्योंकि कुछ टाइम या सम टाइम पेशेंट में इंसाइट प्रेजेंट नहीं होती। इंसाइट प्रेजेंट नहीं होती तो उस टाइम पेशेंट के जो भी कंसल्ट है वो लीगल नहीं मानते। तो उस दौरान उस ड्यूरिंग अपने क्या करते हैं कि अपने मजिस्ट्रेट द्वारा या ऑथराइज पर्सन द्वारा अपने कंसल्ट ले सकते हैं। जो ऑथराइज पर्सन है या मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज पर्सन है उसको अपने सब्स्टिट्यूटेड कंसल्ट बोलते हैं, उनके द्वारा अपने कंसल्ट ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, सेकंड वन, टू मेंटेन कॉन्फिडेंटली। नर्सिंग प्रोसेस के दौरान पेशेंट को रिलेटेड कई प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। जो भी नर्सिंग प्रोसेस है उस टाइम बहुत से अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग, एमएससी, इन सभी के द्वारा ड्यूरिंग कंप्लीट डाटा कलेक्ट करना चाहिए। आल्सो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नर्सिंग प्रोसेस के दौरान आप कंप्लीट डाटा कलेक्ट कीजिए, क्योंकि आज भी अपने समाज के अंदर क्या है कि जो साइकेट्रिक इलनेस है या साइकेट्रिक बीमारी है इसको पूरी प्रॉपर ढंग से नहीं देखते या इसको
सही नहीं मानते, आज भी क्लंक या स्टिग्मा मानते हैं। तो आफ्टर रिकवरी पेशेंट के बिजनेस पे, उसकी नौकरी पे, उसके मैरिज पे, सोशल रिलेशंस पे प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए जो भी उसके रिकॉर्ड है या जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए, ताकि वो रिकवरी होने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सके या नॉर्मल लाइफ जी सके। थर्ड पॉइंट, टू मेंटेन रिकॉर्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और आवश्यकता पड़ने में आपको एक सबूत की तरह वर्क करता है। नर्स को किसी भी कानूनी कार्रवाई से रक्षा करता है या प्रोटेक्ट करता है। तो जो भी रिकॉर्ड्स है वो ट्रू फैक्ट होना चाहिए, ट्रू फैक्ट्स होना चाहिए, साधारण शब्दों में होना चाहिए। नर्सिंग नोट्स जो भी है नॉन जजमेंटल होना चाहिए। जो भी नर्सिंग नोट्स है डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जर्वेशन बेसिस पे होना चाहिए और कोई भी फैक्ट इसके अंदर छुपाना नहीं चाहिए और जितना हो सके साधारण शब्दों का यूज करना चाहिए। नर्सिंग नोट्स के अंदर या इंटरव्यू के ड्यूरिंग एमएससी और पेशेंट से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है, एमएससी है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, सभी चीज़ें उनके रिकॉर्ड के अंदर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन वगैरह ऑल थिंग्स। फोर्थ पॉइंट है नंबर 4, नॉलेज अबाउट राइट्स ऑफ पेशेंट। नॉलेज अबाउट राइट्स ऑफ पेशेंट। नर्स को पेशेंट्स के राइट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर कुछ पेशेंट न्यूरोटिक होते हैं, कुछ अपने साइकोटिक होते हैं। जो न्यूरोटिक पेशेंट है यानी न्यूरोटिक पेशेंट इसमें जिनके अंदर इंसाइट प्रेजेंट होती है, जिन पेशेंट के अंदर इंसाइट प्रेजेंट होती है उस प्रकार कई उन पेशेंटों के अधिकार दिए जाते हैं, राइट्स दिए जाते हैं, जैसे अपने कपड़े पहनने का अधिकार, रिलेटिव्स या विजिटर्स से मिलने का अधिकार, प्रॉपर्टी के मैनेज करने का अधिकार, कैंटीन पे जाने का, अनओपन लेटर्स ईमेल्स पाने का अधिकार, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी अपने न्यूरोटिक पेशेंट्स को राइट्स होते हैं। जबकि साइकोटिक पेशेंट्स के अंदर इंसाइट प्रेजेंट नहीं होती, उनके अंदर इंसाइट प्रेजेंट नहीं होती यानी अंतर्दर्शी प्रेजेंट नहीं होती, तो ये सभी अधिकार उनको नहीं मिलता, जैसे कि प्रॉपर्टी के मैनेज करने का अधिकार, मैरिज करने का, वोट डालने का, किसी को गोद लेने का, लीगल गवाह अपने लीगल एडवाइस देने का, ये सभी चीज़ें अपने साइकोटिक पेशेंट के राइट्स नहीं होते। तो जो भी राइट्स है पेशेंट को वो नर्स को पता होना चाहिए, न्यूरोटिक पेशेंट्स के क्या राइट्स है, साइकोटिक पेशेंट्स के क्या राइट है। दोनों के राइट्स इक्वल नहीं होते, दोनों के राइट्स डिफरेंट है। साइकोटिक पेशेंट के अंदर इंसाइट प्रेजेंट नहीं होती और न्यूरोटिक पेशेंट के अंदर इंसाइट प्रेजेंट होती है। फिफ्थ पॉइंट है
टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पेशेंट। टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट के राइट्स का प्रोटेक्ट करना ये एक साइकेट्रिक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या उनके जो भी राइट्स है उसका प्रोटेक्शन करना एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है अपने नर्स के। नर्स को एज ए एडवोकेट वर्क करना चाहिए, और नर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसीज है, जो भी प्रोसीजर है, उससे पेशेंट्स को कोई नुकसान ना हो, या पेशेंट के हितों की रक्षा करता हो जो भी पॉलिसीज है, प्रोसीजर है। और पेशेंट के राइट से रिलेटेड हमेशा हेल्थ टीम के मेंबर से डिस्कशन करते रहना चाहिए। पेशेंट के हेल्थ के बारे में नर्स को समय समय पे असेसमेंट करते रहने चाहिए, और पेशेंट्स के राइट्स का हनन ना हो इसका भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करते रहना चाहिए। नर्स को ये भी पता होना चाहिए कि पेशेंट को कोई स्पेशल सिचुएशन के अंदर और सामान्य स्थिति के अंदर क्या राइट्स है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। नर्स को एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद पेशेंट में आए चेंजेस का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि उसमें क्या क्या चेंजेज है या क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो ये कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी साइकेट्रिक नर्स की। तो पेशेंट का केयर करते समय इन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने को ध्यान में रखना है, और इन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते ही पेशेंट को अपने को केयर करनी है। तो इसके अंदर पहला पेशेंट था, अपना पॉइंट था इन्फॉर्म कंसल्ट। पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से पहले उसको लिखित में कंसल्ट लेना है, पेशेंट दे सके इट्स ओके, अदर नहीं तो उनके रिलेटिव्स या ऑथराइज पर्सन द्वारा। जो भी पेशेंट से रिलेटेड है, सेकंड पॉइंट क्या है, कॉन्फिडेंस। जो भी रिकॉर्ड है, जो भी ट्रीटमेंट है, उसको कॉन्फिडेंस रखना है, ओपन नहीं करना। थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। जो भी पेशेंट्स के रिकॉर्ड है वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, जो पेशेंट के फ्यूचर में भी काम आ सकती है और पेशेंट को कानूनी कार्रवाई में भी हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट है नॉलेज अबाउट राइट्स ऑफ पेशेंट। पेशेंट्स के राइट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। साइकोटिक पेशेंट के लिए क्या अपने राइट्स है और न्यूरोसिस पेशेंट्स के लिए क्या राइट्स है, इसके बारे में अपने को अच्छी तरह पता होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ पेशेंट्स, यानी पेशेंट के हितों की रक्षा करने के लिए साइकेट्रिक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अपने को एज ए एडवोकेट वर्क करना चाहिए ताकि पेशेंट्स के अपने जो भी हितों की रक्षा जितनी ज़्यादा हो कर सके। तो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर। ठीक है, इट्स ओके, थैंक्स।